जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कबीर परमेश्वर जी संत गरीबदास जी जो 10 वर्ष के बालक थे, सुडानी गांव, जिला हरियाणा, जिला झज्जर में वो गांव है। खेतों में गऊ चरा रहे थे। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे। वो परमेश्वर सतलोक से आए थे कबीर जी, और गरीबदास जी की गरीबदास वाले जीव को, प्राणी को, आत्मा को सतलोक लेकर गए थे। ऊपर के सब ब्रह्मांड चेक कराए दिखाए थे। और उधर से बच्चे, 10 वर्ष के बच्चे को मृत जान करके उस पर शमशान घाट में चिता के ऊपर जलाने के लिए तैयारी कर दी थी। तब परमेश्वर ने सब ऊपर का दृश्य अपनी समर्थता कबीर जी ने दिखा करके गरीबदास जी की को वापस छोड़ दी थी, उसकी आत्मा को। तब चिता के ऊपर जीवित हो गए थे संत गरीबदास जी। उसके बाद गरीबदास परमेश्वर जी ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा आंखों देखी, कलम तोड़ लिखी है। अब जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी लाखों वर्ष पहले की, जैसे वेद व्यास जी ने पवित्र गीता जी, वेद पुराण और सभी पहले जो पहले घटनाएं हुई थी, किसी की वार्ता हुई थी बाद में लिख दी, ऐसी एक दूरबीन, ऐसी एक अंतःकरण के अंदर हमारे एक परमात्मा की देन है। ऐसा यंत्र फिट है कि वो लाखों वर्ष पहले की यथार्थ बातें आज भी वो बताई जा सकती हैं। तो ऐसे गरीबदास को परमेश्वर कबीर जी ने दिव्य दृष्टि दे दी थी। इस आधार पर सत्य कथा, सत्य विवरण जो आंखों देखा, जो पहले भी हुआ था, वो सारा बताया। अब गरीबदास जी कहते हैं, रामानंद जी ने बोले तेरा कौन जात है और के तेरा कुल है और कौन सा तेरा परमेश्वर है, किस पंथ यानी किस पंथ, कौन सा भक्ति मार्ग है और के तुम्हारा नाम है। और फिर गुरु जी तक गुस्से में होकर बोल रहे हैं रामानंद जी, और कबीर जी कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, कबीर परमेश्वर जैसे गुरु जी के सामने आधीन रहना चाहिए। गुरु जी चाहे कितनी डांट मारे न्यों करे, आधीन होकर कहते हैं कौन जात, कौन कुल पंथ है और कौन तुम्हारा नाम है। रामानंद जी ने पूछा, परमेश्वर कबीर जी बोले, गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास आधीन गति बोलत है बलि जाऊं में। कहते समर्थ शक्ति सारी सृष्टि का रचनहार, कुल मालिक, कितना ताकतवर। और कहते ईसा गरीब सा बन के खड़ा है बालक की तरह। गरीबदास जी कहते बलिहारी में इस भगवान के ऊपर देख किसी लीला कर रहा है। क्योंकि गरीबदास जी आंखों देख रहे हो पिछली जो फिल्म बनी हुई थी इनकी वार्ता की, तो नम्रता से बोल रहे हैं कतीनों करके कि जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ। गरीबदास लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंठ। अब क्या बताते हैं कि जाति पूछता है तो मैं जगत गुरु हूं, और मेरा पंथ पूछता है मैं किस भगवान का मार्गदर्शन करता हूं, परमेश्वर वाला। ओए होए, ईश तो ये ब्रह्म है, ईश्वर पर ब्रह्म है जिसको क्षर पुरुष कहते हैं, और परमेश्वर ये पूर्ण ब्रह्म है। कहते हैं उस अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं डबल रोल करके कि उस परमेश्वर की वाला मेरा पंथ है, पूर्ण ब्रह्म का। और मेरा नाम वही है, यानी कंठ माने सबका मालिक हूं मैं। मेरा नाम निरंजन कंठ। यो तो ज्योति निरंजन, काल तो ज्योति निरंजन है। निरंजन का अर्थ होता है माया रहित। मैं वो वास्तविक पूर्ण परमात्मा, सबका कंठ माने पति। आज जो परमात्मा ने कहा है ना, जात हमारी जगत गुरु, मैं जगत गुरु हूं, सबको ज्ञान देने वाला हूं, और परमेश्वर मेरा पंथ है, और मेरा नाम जो कबीर नाम है वो पूर्ण परमात्मा वाला ही मेरा नाम है। वेदों में कबीर देव, कबीर अग्नि, कबीर अमितोजा, ये सब मेरा ही बोध है। तो रामानंद जी को बड़ा दुख हुआ। फिर गुस्से होकर कहता रामानंद, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा हो बोले सृजनहार है। अब हमने तो एक गोटा ला रखा था, भगवान निराकार है, निराकार है। रामानंद जी विष्णु जी की उपासना करें, विष्णु जी की मूर्ति की पूजा करते थे, और फिर भी न भगवान तो निराकार है, तो दुर्बुद्धि कैसे भगवान हो गया, तेरा तो शरीर दिखाई देता है। और फिर कति और गुस्से में आके कहते हैं,
तुम मोमन के पालवा तेरा दानक के घर बासे, जुलाहे के घर बासे। और गरीबदास अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। कहते रे मूर्ख, नो क्या करना जब गुस्से में आकर को किसी को कहना कि तू तो गेलड़ है, गेलड़, तू मोमन का पालवा, मान मोमन के घर तू कहीं, वो तेरे को उठा के लाए थे, तेरे माँ का बेरा ना बाप का ना बेरा, तो किस कौन से वर्ण का है, वर्ण शंकर है तू कैसा, यानी सारी ये गाड़ी दे दी रामानंद ने परमेश्वर को। अरे बालक सुंदर बुद्धि ही घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लग्या हो बोले सृजनहार। स्वामी रामानंद जी कहते हैं, रे दुर्बुद्धि बालक, तू अपने आप को भगवान कहता है, तेरा तो शरीर दिखाई देता है। और गरीबदास जी कह रहे हैं रामानंद जी को बड़ा दुख हुआ जब भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया, अपने आप को सृजनहार कह दिया, तो उसका दुख हो गया। अब तू कैसे सृजनहार है। तरक तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञान, आखिर दास गरीब कुजात है, आखिर नीच निदान। कहते हैं तू बकवाद तो करेगा क्योंकि अपने आप को भगवान कह रहा है, और जगत गुरु कहता अपने आप को, तो कुजात है। कुजात माने छोटी बूंदी जात का, तेरे माँ का बेरा न तेरे बाप का बेरा, तू तो कुजात है, इसलिए तू ऐसी बकवाद बोल रहा, अपने आप को भगवान कह रहा है, जगत गुरु बोल रहा है। देखो ये भगवान सच्ची कहना कितना दुखावा। सत्य कह रहे थे परमात्मा के, मैं जगत गुरु, सारी सृष्टि को ज्ञान देने वाला, और मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, उससे का दुख मान लिया क्योंकि अज्ञान के कारण। अब रामानंद जी तो खूब गुस्सा हो रहे और परमात्मा प्रसन्न हो रहे। मैं के बदन खुलासे करे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज आधीन। हे गुरुदेव, मैं आपका बच्चा हूँ, आप चाहे गाली दो चाहे डांट मारो, मुझे सिरोधारी है, मैं आपका बालक हूँ, परंतु मैं हूँ वही जो कह रहा हूँ, मैं वास्तव में नो का नो हूँ, जो तुझे बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, मैं भगवान हूँ। क्या कहते हैं, मैं के बदन खुलासे कर सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे है मैं आजिज आदीन। मैं अवगत गत से परे चार वेद से दूरी, दास गरीब दसों दिशा में सकल सिंध भरपूर। मैं अवगत गत से परे, मैं अवगत हूँ और तुम्हारी पहुँच से, तुम्हारे अज्ञान की पहुँच से बहुत दूर हूँ, और पूरे विश्व में मेरी ही सत्ता व्यापक है, मैं ही सबका कंट्रोलर हूँ। सकल सिंध भरपूर हूँ, खालिक हमरा नाम, गरीबदास अजात हूँ, तै जो कहा बलि जाऊँ मैं। आपने मुझे कुजात कहा, बलिहारी हूँ, आप मुझे ढेड कहो, गुंडा कहो, बदमाश कहो, डांट मारो, गुरुजी तक कुछ भी कह सकते हैं, पर मैं अजात हूँ, मेरा कोई जात नहीं है, अजात हूँ मैं। तो फिर क्या बताते हैं, जात पात मेरे नहीं बसती है बिन थाम, दास गरीब अनिन गति तन मेरा बिन चाम। मेरा शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है, हाड़ चाम और सनाइयों से बना हुआ नहीं है, मेरा बिना इस हाड़ चाम और लहू का है। ए स्वामी सृष्टा में या सृष्टि हमरा तीर, दास गरीब अधर बसु में अवगत सत कबीर। ए स्वामी सृष्टा में, रामानंद जी को स्वामी भी कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने गुरु की मर्यादा को बनाए रखना था। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, ए स्वामी सृष्टा में, यानी सृष्टा माने रचनहार, सारी सृष्टि को रचने वाला, और सृष्टि हमरे तीर, मेरे ही आधार है पूरा, पर पूरी सृष्टि मेरे ही आधार है। सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसू अवगत सत्य कबीर। अधर सतलोक में ऊपर,
बसों में अवगत सत कबीर, मैं वही अविनाशी परमात्मा अवगत, जिसको कोई नहीं जानता, जिसकी गति से कोई परिचित नहीं है। सुन रामानंद राम में मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्वकला मैं ही व्यापक सर्वंग। सर्वकला मेरी ही सर्वकला है और मैं भी सर्वव्यापक सर्वगतम ब्रह्म, जो गीता